अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशंस ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसको हम समटाइम एसिटाल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एसिटाल क्या होती है हम बाद में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे इस रिएक्शन की एप्लीकेशन, जिसकी वजह से रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम देखेंगे इसकी ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और लास्ट में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है एडिशंस ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स या एसिटाल फॉर्मेशन। इसको एसिटल भी बोलते हैं और एसिटाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। मुझे एसिटल कहना अच्छा लगता है। तो इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले बच्चों हम इसके रिएक्टेंट्स को जरा गौर से देख लेते हैं कि कौन से रिएक्टेंट्स होंगे और उनसे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कौन से रिएक्टेंट्स होंगे और उनसे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट तो आपके पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन्स होना चाहिए। तो हाँ जी, सारे के सारे एल्डिहाइड और सारे के सारे कीटोन जो होते हैं वो ये रिएक्शन कर लेते हैं। नंबर 2 पे बात करूं तो हम किसकी एडिशन करवा रहे हैं, हम जो एडिशन करवा रहे हैं किसकी, अल्कोहल की। तो इट्स मीन के अल्कोहल को भी होना चाहिए। तो बिल्कुल अल्कोहल्स भी होती हैं, लेकिन कौन सी अल्कोहल्स होगी और कौन सी नहीं होगी। अल्कोहल बच्चों आपके पास यहाँ पे अगर बात करूं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भी होती हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी होती हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम जिसको बोलते हैं जिसमें जितनी बड़ी भी कार्बन चेन है आपकी, अगर उसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सारी की सारी जितनी भी हैं वो सभी ये रिएक्शन कर सकती हैं, ठीक है ना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है। आपने ये अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की बात करें तो वो कौन सी होती हैं, ऐसी अल्कोहल्स जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, जैसे ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स है, ठीक है ना। एक से ज्यादा OH ग्रुप हो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी ये रिएक्शन कर लेती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अच्छा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में सिर्फ डाइहाइड्रिक अल्कोहल ही ये रिएक्शन करेगी, ठीक है ना। ये मेरे पास एक अल्कोहल है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। वैलेंसी नहीं पूरी, वो खुद ही कर लीजिएगा हाइड्रोजन लगा के। ये कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन में प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं कि ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, तो ये वाली बच्चों अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है ना। ये वाली अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा अगर विसिनल अल्कोहल हो, ये जेमिनल अल्कोहल थी, ठीक है ना, डाइओल था। अगर विसिनल डाइओल हो जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कर लेगा। अब उसके अलावा ये कहां पे मर्जी है, मतलब 2 कार्बन छोड़ के है तब भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल्स यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी रिएक्शन करती है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी ये रिएक्शन कर लेती हैं, लेकिन डाइहाइड्रिक अल्कोहल में जेमिनल डाइओल जो होता है, जेम डाइओल जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता। अब नंबर 3 पे बात करूं तो ये रिएक्शन हम पढ़े एसिड कैटालाइज की एग्जांपल्स में, ठीक है ना। तो इसमें कि यहाँ पे एसिड होना चाहिए। अब एसिड कौन सा आपने लेना है, एसिड आप HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज यहाँ पे है वो ये है कि अल्कोहल और जो एसिड होने चाहिए वो आपके ड्राई फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, इनमें नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें नमी हुई तो आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। बेशक उसको साथ लेके बैठे रहो, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको एसिटाल फॉर्मेशन। तो इट्स मीन कि यहाँ पे एसिटाल तो बनता ही होगा, हाँ जी, तो एसिटाल बनता है। नंबर 2 पे बात करूं एसिटाल के अलावा, ठीक है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ अमोनियम डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि इन रिएक्शंस को हम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम अल्कोहल्स की एडिशन करवा रहे हैं तो बच्चों एलिमिनेशन भी होगी, और एलिमिनेशन यहाँ पे भी वाटर की ही हो रही है अमोनियम डेरिवेटिव की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे एसिटाल और वाटर जो होते हैं ये आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। जैसे ही वाटर बना है आपने उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिमूव करना है, ठीक है ना। जैसे ही वाटर बनेगा उसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से रिमूव करोगे। अगर रिमूव नहीं करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट एसिटाल है वो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे जब हम रिएक्शन लिखेंगे। अभी हम देखते हैं एसिटाल क्या होता है, ठीक है। एसिटाल बच्चों एक पूरी ऑर्गेनिक की क्लास का नेम है, जिस तरह से अल्केन है, एल्कीन है, ठीक है ना, उसी तरह से एसिटाल भी एक ऑर्गेनिक क्लास का नेम है। एसिटाल क्लास के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बच्चों अगर एक ही कार्बन के ऊपर, ठीक है ना, एक ही कार्बन के साथ 2 OR ग्रुप अटैच हो, एक ही कार्बन के साथ 2 OR ग्रुप अटैच हो तो इसको हम बोलते हैं एसिटाल, ठीक है। अब यहाँ पे H भी हो सकता है, यहाँ पे R भी हो सकता है, ठीक है। एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 OR ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे H होगा तो बच्चों H किधर से आया होगा, एल्डिहाइड से, है ना। तो अगर हम इसके अब
प्रोडक्ट्स के नाम, ठीक है ना, किस तरह से आपने याद रखने हैं। अगर तो यहाँ पे H हुआ तो एल्डिहाइड से आएगा, तो एल्डिहाइड से बचे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एसिटाल बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम कीटोन यूज करें, ठीक है ना, कीटोन्स में एक ही कार्बन के दोनों तरफ क्या होगा, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होता है, R होता है। उसके अलावा यहाँ पे भी OR और यहाँ पे भी OR होगा। तो कीटोन से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी, कीटोन से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगी उसका नाम क्या होगा, कीटल होगा, ठीक है ना। शुरू में क्या था, अभी इसको लेकर इसको जरा समझ लीजिएगा कि शुरू में जब आपकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, ठीक है ना, तो लोगों ने एसिटाल को अलग क्लास में आया, कीटल को अलग क्लास में आया। लेकिन जब IUPAC आया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों क्लासेस बिल्कुल एक ही क्लास में हम इनको रखेंगे और उसका नाम होगा एसिटाल, ठीक है ना। एसिटाल क्लास के अंदर ही उन्होंने कीटल को रख दिया। तो कीटल अब क्या है, इस एसिटाल का एक सब ग्रुप है। और लेकिन जो प्रोडक्ट आपको कीटोन से मिलती है उसको आप कीटल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शंस के रिएक्शन या इक्वेशंस की बात कर लेते हैं और उनको लिखते हैं, उनको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जनरल एल्डिहाइड की बात करता हूँ। ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक, और मैंने इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अगर आप एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लोगे तो आपको उसके लिए 2 अल्कोहल्स के जो मोल हैं वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जैसे ये है, ठीक है। अब होना क्या है कि यहां से ये 2 H और ये ऑक्सीजन, इसको यहां से रिमूव कर दो, ठीक है। ये 2 H और ये ऑक्सीजन रिमूव होंगे। कंडीशंस कौन सी है हमारी, ड्राई HCl हम यूज कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, ड्राई ये अल्कोहल है, ठीक है। हम जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से 2 H और यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये 2 H मिलके H2O बना देंगे, जिसको हम वाटर बोलते हैं। अच्छा जी, अब बाकी क्या होगा, देखो इस कार्बन के RCH ये बॉन्ड वैसे ही हैं 2, ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से ऑक्सीजन निकलने पे उस कार्बन की वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ा है, उस कार्बन की वजह 2 वैलेंसी जो है वो खाली हो गई है। अगर इसकी 2 वैलेंसी खाली हो गई है तो 2 इसके साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए एटम्स जुड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे या ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट जुड़ सकते हैं। अब यहाँ से 2 वैलेंसी खाली हुई है तो यहाँ से एक OR ये वाला और दूसरा OR ये वाला, दोनों को इनके साथ जोड़ दो, तो ये आपके पास क्या बन गया है, एसिटाल बन गया है। एसिटाल तो क्लास का नेम है ना, अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस R को बच्चों मिथाइल कर दूं तो कोई इतराज तो नहीं होगा आपको, ठीक है, नाम देने के लिए। तो मैंने इसको मिथाइल कर दिया। अब अगर बात करूं तो ये आपके पास क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसको कार्बन नंबर 1 करने की वजह क्या है, क्योंकि इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले हम उधर से ही नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास देखो जरा ये ग्रुप हो CH3, तो ये क्या होता है, मिथाइल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, अगर यहाँ पे CH3 होता तो इसको मिथाइल बोलते, यहाँ पे तो बच्चों OR है, ठीक है। अगर मैं मिथाइल के आगे O लगा दूं तो ये OCH3 ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जब आगे O होगा तो आपने मिथाइल का जो वायल है इसको खत्म करना है, बाकी सारा वैसे लिख लेना है METH, ठीक है। और इसमें एडिशन किसी करनी है OXY की, तो ये आपके पास बन गया मिथॉक्सी, ठीक है। इस ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। इस तरह अगर OC2H5 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथॉक्सी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अगर प्रोपाइल होता उसके आगे ऑक्सीजन होती तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपॉक्सी, ठीक है। लेकिन वहां पे तो OR है, तो R बच्चों ग्रुप का नाम क्या होता है, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना, अल्काइल ही बोलते हैं ना। तो YL को हटा के उसके आगे क्या जोड़ना है, OXY, तो इसका नाम क्या होगा, अल्कोक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके नाम की बात करें तो इस कार्बन नंबर 1 पे ही 2 OR ग्रुप प्रेजेंट है, तो कार्बन नंबर 1 और 1 दो दफा रिपीट करोगे कि 1 पे कौन है, 2 है, तो 2 के लिए डाई वर्ड यूज करोगे, 1 डाई अल्कोक्सी, कौन से ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। आगे आपने क्या लिखना है, कितनी कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हो, इथेन बोलते हो ना। तो ये आपके पास इसका नेम होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका नाम भी इजीली लिख सकते हो। अब हम एक और एग्जांपल लिखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे प्रोपेनल है, ठीक है, C2H5C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हम ऐड करवा रहे हैं उसी तरह से 2 इकोवलेंट अल्कोहल के, ये हो गया OC2H5, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे भी HO C2H
5 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये 2 अल्कोहल्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आपने एक लिखा तो उसके आगे 2 लिखोगे इस तरह से। और कंडीशंस आपके पास वही हैं, HCl वाली, कौन सी, ड्राई वाली, ठीक है। अब होना क्या है कि यहाँ से आपने ये 2H और ये ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाएगा, इसको बाहर कर दो जरा H2O को, बाकी क्या चीज बनेगी, ये कार्बन हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ गया C2H5, यहाँ पे आ गया H, और ये ऑक्सीजन जब निकला तो यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हुई, और यहाँ पे ये भी अलग फिर रहा है, ये भी अलग फिर रहा है, तो ये दोनों को कार्बन पकड़ लेगा कि आ जाओ इधर, हम बॉन्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये OC2H5 आपका हो जाएगा, और इसका नाम क्या है, एसीटाल क्लास का नाम है। लेकिन अगर इसका नाम देना चाहें तो अब बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। इस C2H5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 CH3, इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो ये कार्बन नंबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। 1 पे कौन है, 2 इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, C2H5 है ना, इथाइल से आगे बोलेगा तो इथॉक्सी हो जाएगा, तो ये 1,1 डाई इथॉक्सी, आगे क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो इस तरह से आप इसका नाम भी इजीली लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने कहा था कि आपने HCl को भी ड्राई फॉर्म में लेना है, अल्कोहल को भी ड्राई फॉर्म में लेना है, इस चीज को समझ लो। और वहां से जो वाटर बनेगा उसको भी जल्दी से रिएक्शन मिक्सर के अंदर से एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। अगर तो इसको आप नहीं खत्म करोगे वाटर को, ठीक है, अगर आप वाटर को रिएक्शन मिक्सर के अंदर से खत्म नहीं कर रहे तो आपके पास एसिटाल कभी भी नहीं बनेगा। असल में होगा क्या कि रिएक्शन होगा, एसिटाल बनेगा, लेकिन ये वाटर दोबारा से इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। एसिटाल को अगर आप हाइड्रोलिसिस, एसिटाल की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो ना, तो वो दोबारा से बच्चों कन्वर्ट हो जाता है जो आपका एल्डिहाइड आपने या कीटोन आपने यूज किया होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां से वाटर को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने एसिटाल रखना है। और यहां से ड्राई फॉर्म में क्यों लेनी है, क्योंकि अगर इनमें भी नमी होगी तो नमी क्या होती है, वाटर ही होती है ना, तो प्रोडक्ट तो बनेगा आपका, लेकिन वो नमी क्या करेगी, इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगी इसमें। तो इसलिए हम इनको ड्राई फॉर्म में यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ड्राई फॉर्म के अलावा हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ से एक थोड़ा सा और चीज रह गई है, फिर हम आगे इसकी एप्लीकेशन के चलेंगे और मैकेनिज्म की बात को करेंगे खत्म जल्दी से। वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे 2 अल्कोहल के जो इक्विवेलेंट है वो यूज नहीं करते बल्कि एक करते हो, जिस तरह से मेरे पास ये है CH3 एसिटाइलडिहाइड ले रहा हूँ, ठीक है, और मैंने इसका रिएक्शन करवाया C2H5OH के साथ, कंडीशन वाली है, ठीक है ना, HCl आप यूज कर रहे हो। तो बच्चों अब एक आपने दिया है, ठीक है, तो होगा क्या कि प्रोडक्ट तो बनेगी, लेकिन वो आपके पास एसिटाल नहीं बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना, एसिटाल नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब ये क्या है साथ में, देखो हुआ क्या है कि ये जो ऑक्सीजन थी ना, इसने जाके इस HCl को जो था उसका एक H निकाल लिया और उसके साथ बॉन्डिंग करके OH हो गई। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम हो गई एक, जैसे ही वैलेंसी कम हुई तो ये वाली ऑक्सीजन जाके इसके ऊपर अटैक किया और अटैक करके इसके साथ OC2H फॉर्म में यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पे H की जगह पे H की जगह पे C2H5 होता तो ये तो एसिटाल होती। अब इसका ये वाला आधा ग्रुप C2H5 नहीं है तो इसको हम बोलते हैं फिर हेमी एसिटाल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फिर हेमी एसिटाल बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हेमी का मतलब होता है आधा, तो ये एसिटाल का आधा है तो इसलिए हम इसको हेमी एसिटाल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बताना जरूरी था, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटाल तभी होता है जब यहाँ पे भी OC2H5 ग्रुप होगा, लेकिन यहाँ पे H है O के साथ, तो फिर आधा एसिटाल होगा तो हम उसको हेमी एसिटाल बोलेंगे। अच्छा जी, अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पे कीटोन जो होते हैं आपके, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, ROR ग्रुप होता है, ठीक है, RC⋅OR, ये होती है ना कीटोन। तो बच्चों कीटोन्स इन कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं करती, लेकिन कीटोन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, कीटल बोलते हैं। तो इट मीन कि कीटोन रिएक्शन तो करती है, लेकिन इन कंडीशन में कीटोन जो है वो रिएक्शन नहीं करती, उसके लिए हमें स्पेशल कंडीशन की जरूरत होती है। और ये आपकी बुक में इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैं भी इसको आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि रिएक्शन करती क्यों नहीं है, लेकिन रिएक्शन ही लिखने वाले। हाँ जी, स्पेशल कंडीशन में बच्चों आपके पास अगर आप ये वाला एसिड यूज करते हो ना, जिसको हम पैराटोलुइन सल्फ्यूनिक एसिड बोलते हैं, तो आपकी कीटोन भी रिएक्शन कर लेती है। अब आपने इस चीज को समझना है कीटोन ये रिएक्शन क्यों नहीं करती। वो वजह इसकी यही है कि कीटोन की जो रिएक्टिविटी है ना वो एल्डिहाइड से थोड़ी सी कम है, ठीक है, इसलिए कीटोन रिएक्शन नहीं करती। उसकी क्या वजह है देख लो जरा, उसको भी समझा ही देते हैं यार। कि ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है,
ठीक है, हम इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करने लगे हैं। ये आपके पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, और ये आपके पास कीटोन है, ये एसीटोन है। अब आपने देखना है कि रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा क्यों है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, दूसरे नंबर पे रिएक्टिव ये है, तीसरे नंबर पे रिएक्टिव ये होगा इन तीनों में, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये करेगा, फिर ये करेगा। अब आपने देखना है कि सबसे पहले रिएक्शन क्यों कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन ऊपर सबके है, रिएक्टिविटी इसी ग्रुप की वजह से, ठीक है ना, तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कि आप समझ लो कि इसके पास जो चॉकलेट है कार्बन के पास, वो ऑक्सीजन इसकी छीन रही है, ठीक है। तो कार्बन क्या करेगी, रोना शुरू कर देगी, ठीक है। अब अगर ये जितना ज्यादा रोएगी ना, ये जितना ज्यादा रोएगा, तो यहां से जब अल्कोहल आएगा ना, तो वो देखेगा कौन सबसे ज्यादा रो रहा है, ठीक है ना। जो ज्यादा रोएगा तो ये आप समझ लो चॉकलेट ही है, ये चॉकलेट उसको मिल जाएगी, ठीक है। ये बच्चा रो रहा था, इससे जितना ज्यादा ये रोएगा उतनी जल्दी उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसी चीज को पहले हम तीनों में देख लेते हैं। यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे चुप करवाने वाला ये मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल नहीं है, दोनों साइडों पे एच एच है, एच ने कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसने चुप भी नहीं करवाना, इसने प्यार की थपकी भी नहीं देनी, लेकिन ये जो मिथाइल होता है ना, प्यार की थपकियां देता है कि पास कर, चुप कर, ठीक है ना। वो कैसे, इसके पास बच्चों एक इफेक्ट होता है जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जितना पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पे होना चाहिए था, उतना पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन पे आ नहीं पाता। इसलिए ये जो है ना, आप कह लो कि ये जितनी इसको ऊंची ऊंची रोना चाहिए था, उतना ऊंची ये नहीं रो रहा, क्योंकि ये इसको चुप करवाने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि दोनों साइडों से इसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से जितना पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर आना चाहिए था, उतना नहीं आ रहा, ठीक है ना। जितना मैंने कहा था पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके लिए उतनी ही अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके पास लोन पे है, जितना ज्यादा इन तीनों में से पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा, उतनी जल्दी ये अपना लोन पे उसको डोनेट कर देगा। एक वजह ये हो गई, ठीक है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये मिथाइल उस पार्शियल पॉजिटिव को कम कर रही है। यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन ये दो मिथाइल उस पार्शियल पॉजिटिव को ज्यादा कम कर रहे हैं। दूसरी वजह है इन ग्रुप्स की, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हमें चॉकलेट मिल जाए, अगर हमें नहीं देनी तो हम चॉकलेट को यहां तक पहुंचने नहीं देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम करना है, इसको रोकना है, ठीक है ना, इस चॉकलेट को यहां तक पहुंचने से रोकना है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर इस ग्रुप की बात करूं तो ये हाइड्रोजन से क्या है, बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। अब इस चॉकलेट ने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो कहाँ पे इजीली पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंचेगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, ये आसानी के साथ इसको चॉकलेट पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, वो इसको टकरे टकरे लगाएगा कि चॉकलेट यहाँ तक ना पहुंचे, लेकिन चॉकलेट पहुंच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, दो बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे चॉकलेट पहुंचने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम है, यानी कि इसका अटैक यहाँ पे होना सबसे ज्यादा कम है, ठीक है ना। अटैक यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन इनकी निस्बत क्या है, कम है। तो इसलिए क्या होती है, आपकी कीटोन जो होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, इसलिए हमें इनको स्पेशल कंडीशंस दे के ये रिएक्शन करवाना पड़ता है, और वो आप बीएससी में जाके पढ़ लोगे। अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन की एप्लीकेशन की और मैकेनिज्म के बाद हम इसको खत्म करते हैं। हमने बात करनी है जी एप्लीकेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों हम इस रिएक्शन की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री में जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टेबल ही इसलिए हैं क्योंकि उनमें एसिटाल बनता है, ठीक है। एक वजह ये होगी। दूसरी वजह क्योंकि हमने इसको जाकर चैप्टर नंबर 13 में पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एसिटाल किस तरह से बनता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो आपकी बुक में भी इसने बताया है कि इसको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे यूज करते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है उसको समझने के लिए जरा इधर आ जाओ कि ये एक आपके पास है कंपाउंड, ठीक है, इसमें एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरी तरफ
जो है वो OC2H5 यानी कि ये क्या है आपके पास एस्टर है इतना, ठीक है ना, ये क्या है एस्टर है और ये क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। यहां से अगर रिएक्टिविटी की बात करूं ना, आपने करवाना है इसकी क्या है बच्चों, आपने इसकी रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन करवानी है तो आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। चलो रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे लिख देते हैं कि वो है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब जब इसकी रिडक्शन करवाओगे ना तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आप चाहते क्या हो कि सिर्फ ये वाला जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप वही रिड्यूस हो, ये रिड्यूस ना हो। आप क्या चाहते हो कि ये वाला रिड्यूस हो, ये ना हो, यानी कि आप ये वाली प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है ना। जब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे ना बच्चों तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे एक O बचेगा। अगर उसकी भी रिडक्शन करवाएं तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है ना। इस कार्बन के साथ ये वाला O मैंने H यहाँ पे लिख दिया है और बाकी हाइड्रोजन ऐड कर लो इस तरह से, ठीक है। और ये CH2 वैसे ही रहेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन ऐड कर दिया और इस कार्बन की वैलेंसी कम होने की वजह से यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिए। अब ये वाला आप रिड्यूस नहीं करवाना चाहते, आपको ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, ठीक है, आपको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन आप जब इसकी रिडक्शन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, मैंने कहा है पहले ये रिड्यूस होगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा एक दफा में, ठीक है ना। जब आप पहली दफा रिडक्शन करवाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जब दूसरी दफा रिडक्शन होगी तो बच्चों ये भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे O हो गया और H हो गया, इसके साथ भी H आ गया, इसके साथ भी H, या ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, ये भी अल्कोहल बन जाएगी, वो मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए थी ना, तो वो आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए। ये भी OH में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी OH आ रहा है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इस रिएक्शन को यूज करेंगे, एसिटाल फॉर्मेशन को। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जो सॉरी आपका ये वाला ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O, इसको आप प्रोटेक्ट कर लोगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, इसको आप बचा लोगे, ठीक है। बचाना किस तरह के, इस साइड पूरी साइड को आप कर दो, ब्लॉक कर दो। इसका पहले रिएक्शन करवा के इसको ब्लॉक कर दो। अब ब्लॉक कैसे होनी है तो देखो जरा, इसको खत्म करूं। मैंने क्या करना है, कोई डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में बताया था कि हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इथाइलिन ग्लाइकोल यूज कर लेता हूँ कि मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है और मैंने ड्राई HCl की मौजूदगी में इसके ऊपर एडिशन करवा दी इसकी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पहले रिएक्शन करेगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये रिएक्शन कर देता है अल्कोहल के साथ। तो बच्चों होना क्या है कि इसमें आपके पास साइकिल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाइहाइड्रिक है ना, इधर से OH अटैच होगा, इधर से भी दूसरा OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे इस पे एडिशन करने लगा हूं, आपको पता है यहाँ से इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन होता है ये निकल जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से ये वाले 2 H हैं ये रिमूव होंगे, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। अब यहाँ से ये OC2H और ये OC2H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस कार्बन पे क्या बन गया है, साइकिल बन गया है, ठीक है ना। अगर आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल यूज करोगे तो इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक साइक्लिक आपके पास एसिटाल बनेगा, ठीक। अब आप इसकी करवाओ रिडक्शन। अब आपने इस साइड को कर दिया ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन नहीं होने वाले, रिडक्शन यहाँ पे होगी, क्योंकि रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन डबल बॉन्ड भी होती है, ठीक है। तो अब इसकी रिडक्शन करवाओ तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा RCOH, यहाँ पे H पूर कर लो, ये बॉन्ड यहाँ से फिर उसी तरह से टूट जाएगा, CH2, ये C, ये O, ये CH2, CH2O, और इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है, और यहाँ पे इसको कर लो हाइड्रोजन। ये मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया क्योंकि मेरे पास ऊपर जगह कम थी, ठीक है। अब ये इसकी रिडक्शन हो गई है बच्चों। अब आपको पता है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर दें, यानी कि इसको हाइड्रोलाइज कर दें, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो आपने इसमें करना है, वाटर को ऐड करना है,
ठीक है, प्लस H पॉजिटिव मिलेगी, तो ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, वो आपकी जो प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड थी। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको आगे जाके इंशाल्लाह यूज करोगे। तो ये था इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप की कहानी सारी की सारी जो मैंने आपको बता दी है। अब आपका हो गया खत्म बुक वाला, ठीक है ना। अगर आपने मैकेनिज्म देखना है तो वीडियो को चलती रहने दो, वरना स्किप कर दो। ठीक है, मैकेनिज्म फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो मैकेनिज्म मांगते हैं, तो इसलिए मैंने मैकेनिज्म भी साथ ही रखा। मैकेनिज्म काफी ज्यादा इजी है। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ एसिटाल फॉर्मेशन। ठीक है, आपको सबसे पहले तो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपने लेना है यहाँ पे रख लो। ठीक है, ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, इसको जहां पे भी H पॉजिटिव नजर आता है, ठीक है, ये इसको पंखे देने की बड़ी आदत है। ठीक है ना, ऑक्सीजन को, तो ये फट से उस H पॉजिटिव पे कर देगी अटैक। ठीक है, और उसके साथ इसकी हो जाएगी बॉन्डिंग। ठीक है ना, यानी कि ये रिश्ते कायम करती रहती है आगे से आगे। ठीक है, और ये दो उसके बाजू वैसे ही कार्बन के। तो बच्चों इसको लोन पेयर डोनेट किया है, तो इसके पास एक लोन पेयर बचा, बाकी फिर इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है ना, ये बड़ा खतरनाक है इसके लिए। ठीक है ना, अब ये रोना पीटना शुरू कर देगी कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर चला गया है। तो कार्बन पूछेगी तुझे मैंने कहा था कि इसके साथ बॉन्डिंग कर, हम दोनों सुकून से रह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन कहती है कि मुझे तकलीफ थी इसीलिए मैंने उसके साथ बॉन्डिंग की है। ठीक है, तो बच्चों फिर ये कहेगी ऑक्सीजन इस कार्बन को कि मेरा बॉन्ड वापस करो। ठीक है, क्योंकि ये ताकतवर है ना ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज़ाहिर है ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था वो लेके अपना लोन पेयर पूरा कर लेगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर इस कार्बन को भी रिश्तेदारी कायम करनी है। तो ये रिश्तेदारी किससे कायम कर रही है, आसपास देखिए, और आसपास आपने क्या रखा हुआ है, अल्कोहल रखा हुआ है ना, अल्कोहल भी तो डाला हुआ है ना। तो ये कार्बन फौरन इस अल्कोहल के पास जाएगी कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग करो। ठीक है ना, तो ये अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, तो ये वाली ऑक्सीजन भी क्या करती है, उसको भी, उसके पास भी दो लोन पेयर है, तो वो इस कार्बन की हेल्प के लिए आ जाती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा वो इस कार्बन पे फट से जाके करेगा अटैक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत जितना पार्शियल पॉजिटिव पहले था इस फॉर्म में, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे होता है, इसलिए वो जो ऑक्सीजन है अल्कोहल वाली, ठीक है, वो आगे इस कार्बन पे करेगी अटैक। उसके नतीजे में ये जो आपके पास पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर की शक्ल में ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन को आ जाएगा सुकून। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुकून मिल गया है। अब देखो जरा, ये वाली कार्बन हुई, ये OH हो गया ये वाला। ठीक है, ये दो इसके बाजू वैसे ही, यहाँ पे आगे क्या लग गया है, ऑक्सीजन, और ये R, और ये हो गया H। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है, तो बच्चों इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अब जब इस पे पॉजिटिव आया, तो ये भी इस कार्बन के साथ जो इसने बॉन्ड बनाया उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, कार्बन को फिर मुसीबत पड़ गई है। ठीक है, तो कार्बन को कहेगी तूने मेरे से बॉन्डिंग हुई थी, ऐसे ही करना था। तो उसने कहा है, तो फिर ऑक्सीजन उसको बोल दिया कि 2 मिनट जरा सब्र करो, मैं इस हाइड्रोजन से अपनी जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं ना वो ले लेती हूँ। तो बच्चों ये हाइड्रोजन जो है वो एक गरीब सी हस्ती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो यहाँ से आप कह लो कि -H पॉजिटिव होगा, और ये लोन पे जो बॉन्ड था वो इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा OH, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ से H को निकाला है, तो यहाँ पे OR हो गया, और इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव निकला है ना, इसने रोना पीटना शुरू कर दिया है। अब इसने के रोने पीटने से होना क्या है कि वही H पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है, इसका रोना पीटना ये ऑक्सीजन सुन लेगा। ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन जाके फट से अटैक करेगा इसके ऊपर, और इसको यहाँ से ले लेगा। क्यों इसने लेना है, क्योंकि इसको पता है कि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इस कार्बन की वजह से छोड़ा है, तो इसकी कार्बन से पहले दुश्मनी है। ठीक है ना, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से चलता होगा। तो बच्चों फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आगे हाइड्रोजन, इसने अटैक किया, इसको लिया, तो ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया। अब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो इसका ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। बाकी इसके 2 बाजू वैसे ही है, नीचे OR बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब दोबारा से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है,
और ये फिर से क्या करेगी, रोना धोना शुरू कर देगी, और ये रोती भी बड़ी ऊंचा ऊंची है। आज आके मुसीबत किसके ऊपर आ रही है, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर ही बार बार से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके साथ मशवरा करेगी कि ये ऑक्सीजन मुझे बहुत तंग कर रही है, ठीक है, तुम ऐसा करो अपना जो लोन पेयर है ना वो मुझे डोनेट कर दो, ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ से दफा करूँ। तो ये ऑक्सीजन कहती है कि ठीक है मैं अपना लोन पेयर तुमको दे देती हूँ। तो ये अपना लोन पेयर यहाँ पे रखेगी और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से इस कार्बन के बॉन्ड पहले चार पूरे हो जाएंगे। तो ये भाई साहब इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये यहाँ से इसको बाहर चलता करेंगे। तो यहाँ से आपके पास बच्चों होगा -H2O, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास -H2 होने के बाद ये आपके पास बन जाएगा कुछ, ये कार्बन है जिसके दो बाजू ये वाले मैंने ऊपर को कर दिए हैं, और नीचे हो गया डबल बॉन्ड OR। अब क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज देने के बाद दोबारा से ये अपना रोना डाल लेती है कि ये क्या हुआ है, मेरा तो इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया। तो फिर कार्बन को नई रिश्तेदारी कायम करने के लिए इर्द गिर्द देखना पड़ता है। तो जब ये इर्द गिर्द देखती है तो ना यहाँ पे एक और अल्कोहल मौजूद होती है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दो इक्विवेलेंट आप अल्कोहल के यूज करते हो। तो बच्चों ये वाली अल्कोहल फट से कार्बन के पास आती है, मतलब इसके साथ वो पहले ही बात कर लेती है कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग करो, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करने आती है। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन पेयर। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हो गया OR H पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया OR, ठीक है, इसके दो लोन पेयर आ गए। अब इसका ऑक्सीजन का पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, उसी तरह से इस कार्बन को तंग करेगी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसको ज्यादा करेगी, ठीक है, क्योंकि अभी अभी तो उसने कार्बन से बॉन्डिंग की है। तो बच्चों यहाँ से -H पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रख लेगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर सब चल जाती है। तो ये आपके पास क्या बन गया है, एसिटाल फॉर्मेशन हो गई है। तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे एसिटाल बनता है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।